बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब के शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। इस मौके पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ और जोर दिया गया कि बिलावजह जाहरियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माजरत खां हैं। हमारा दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी सदर का कहना था कि इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला ना करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया है और कहा है कि वो ईरान के साथ गैर मशरूत सरेंडर के सिवा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि ईरान का अगला रहनुमा अमरीका और इसराइल के साथ अच्छा सलूक करे। सदर ट्रंप ने ईरानी बहरिया के ख़त्म होने का दावा करते हुए कहा कि उनके पास 32 बहरी जहाज थे, तमाम 32 समंदर की तह में हैं। ईरान का मवासिलाती निज़ाम ख़त्म हो चुका है, इनकी 2 क़यादतें ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो अपनी तीसरी क़यादत पर आ गए हैं। इनकी फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर मिट चुकी है। उनका कहना था कि हमारे पास दरमियाने और आला दर्जे के हथियारों की लामहदूद सप्लाई है जो ईरान में इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। अमरीकी तहक़ीक़ाती इदारे FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने 12 के करीब ऐसे एजेंट्स और अमले के अरकान को बरतरफ कर दिया है जो माजी में डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक तहक़ीक़ात से वाबस्ता रहे थे। नामवर अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इनमें वो एजेंट्स भी शामिल थे जो ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों से मुतालिक मामलात पर महारत रखते थे। इन बरतरफियों के आगाज़ के 3 दिन बाद ही अमरीका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने मशरिक़ वस्ता में बड़े इंसानी बहरान का ऐलान करते हुए जंग से भागने वाले तमाम शहरों को महफूज रास्ता फराहम करने का मुतालबा किया है। UNHCR का कहना है कि इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले के बाद से मशरिक़ वस्ता में बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर झड़पों ने भी हज़ारों ख़ानदानों को बेघर कर दिया है। इदारे के हंगामी उमूर के सरबरा ने कहा है कि मुतासरा खित्तों में पहले ही तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो मुहाजिरीन, अंदरून मुल्क बेघर अफराद या फिर वो मुहाजिरीन हैं जो हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आए हैं। UNHCR मुतासरा ममालिक तक बुनियादी इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। जो भी शहरी नकल मकानी करने या सरहद पार करने पर मजबूर हो उसे तहफ़्फ़ुज़ और महफूज रास्ता मिलना इंतहाई ज़रूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 16,50,000 से ज़ायद मुहाजिरीन और ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। रिपोर्ट में ईरानी हुकूमत के हवाले से बताया गया कि तनाज़ा शुरू होने के बाद से तकरीबन 1 लाख अफराद तेहरान छोड़ चुके हैं। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने इराक जंग और ईरान जंग के दौरान अमरीकी रहनुमाओं की बातों का तकाबुली जायज़ा पेश कर दिया है। इराक जंग के एक मखसूस हफ्ते और ईरान जंग के इसी मरहले के नशियात में एक जैसी ग्राफिक्स, एक जैसी ज़बान और एक जैसा झूठ बोला गया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इससे ज़ाहिर होता है कि अमरीका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा सिवाय इसके कि उन्हीं पुराने झूठ को नए अंदाज में कैसे पेश किया जाए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। हालिया कशीदगी रक़्स के खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। तफसील जानेंगे अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज़ बताएगा क्या तफसील है? देखिए, इसी मीटिंग में वज़ीर आज़म का माशी तरक्की, सादगी और बजट पर मबनी लाएअमल तश्कील देने की हिदायत भी की गई है और वज़ीर आज़म की कशीदगी की वजह से जो आलमी सतह पर मौजूदा माशी दबाव के पेश नज़र
सादगी बजट और मबनी पर लाएमल तश्कील देने की भी हिदायत की है और वज़ीर-ए-आज़म ने 48 घंटों के अंदर इस हवाले से काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत भी की है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इस्लाम ऐसे लाएमल बनाए जिस पर आवाम पर न सिर्फ कम बोझ पड़े बल्कि आवाम को रिलीफ भी जो दी जाए और ये उनकी अवलीन तरजीह है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फाल कमेटी बनाई की थी और फाल कमेटी जो ब्रीफिंग दी है वज़ीर-ए-आज़म को लेकर गुज़िश्ता हफ्ते से ही हालिया कशीदगी की जो आलमी सतह पर माशी असरात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी। इस हवाले से लाएमल पर काम भी कर रही थी और इस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो इस वक्त हालात हैं दुनिया भर में, इस हवाले से हमने कोशिश की है कि गुज़िश्ता रोज जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है ये आलमी तनाज़ुर पर किया गया है जो, और हमने कोशिश की है कि इस इजाफे को कम से कम आवाम पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद भी कहा कम से कम ये जो मुआशी बोझ डाला जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अयाज। रमज़ान मुबारक में हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का महंगा तोहफ़ा दे दिया है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बायस मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत फ़ी लीटर में 55 रुपये का इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीज़ल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे बढ़ा दी और इतनी ही डीज़ल पर कम कर दी। कराची वालों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सख्त नागवारी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत दीगर अखराजात कम करके तेल की कीमतों में इजाफा रोके। अली इमरान सैयद अपडेट करेंगे। जी, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा टू डेट इजाफा किया गया है। 55 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ईरान की जानिब से जो आबना हुर्मुज़ बंद की गई है, तेल का रूट बंद किया गया है, उसके सबब सप्लाई मुतासर है और दुनिया भर में पेट्रोल डीज़ल की कीमतें अनप्रेसिडेंटेड बढ़ी हैं, कई साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची हैं। इस सबब पाकिस्तान में भी डीज़ल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर और पेट्रोल की भी रिकॉर्ड के करीब तरीन सतह पर पहुंची है जो कि सितंबर 2023 में थी। आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या कहते हैं इस सूरत हाल पे, उनके बजट पे क्या असर पड़ा है, आइए उनसे जानते हैं। क्या कर सकते हैं आप और मैं क्या कर सकते हैं? 1000 रुपये भी होगा तो लेंगे। यहाँ हर हफ्ते का महीने का हिसाब रख दिए, महंगाई बढ़ा दिए, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। बस रेट बढ़े, इसमें फ़ायदा हुकूमत का है, आवाम तो पिसनी ना, बेचारे गरीब आवाम, क्योंकि हुकूमत का तो गवर्नमेंट का तो पेट्रोल भी फ्री होता है, हर चीज़ फ्री होती है। पिस रहा कौन है इसमें? आवाम। जितनी इनकम नहीं है उतने अखराजात हैं और गरीब आवाम का, मिडिल क्लास वालों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के इस्तेमाल के लिए जेट फ्यूल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है। एयरलाइंस के तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में 154 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। जेट फ्यूल की कीमत में 188 रुपये 93 पैसे से बढ़कर 342 रुपये 37 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। जेट फ्यूल की कीमत में 82% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और कीमत बढ़ने से एयरलाइंस के किराए में 5000 रुपये तक का इजाफा मुमकिन है। डीजल की कीमतों में 20% इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। तर्जुमान रेलवेज़ के मुताबिक इकॉनमी क्लास का किराया 5%, एसी क्लास का किराया 10% बढ़ा दिया गया है। माल गाड़ियों की किरायों में 20% इजाफा कर दिया गया। इजाफे का इत्तलाक 9 मार्च से तमाम माल गाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। फैसले का इत्तलाक पहले से की हुई बुकिंग पर नहीं होगा। दुबई एयरपोर्ट के रनवे के करीब गिरने वाले ड्रोन का मलबा हटाकर एयरपोर्ट बहाल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट की जानिब आने वाली परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त दी जा रही है। दुबई की फ़ज़ा में मौजूद तैयारे की तरजीही तौर पर लैंडिंग के इंतज़ामात किए गए। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट से परवाज़ों को उड़ान की जुज़वी इजाज़त है। दुबई एयरपोर्ट पर हमले में खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने इराक़ जंग और ईरान जंग के दौरान अमरीकी रहनुमाओं की बातों का तक़ाबुली जायज़ा पेश कर दिया है। इराक़ जंग के एक मखसूस हफ्ते और ईरान जंग के उसी मरहले की नशरियात में एक जैसी ग्राफिक्स, एक जैसी ज़बान और एक जैसा झूठ बोला गया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इससे ज़ाहिर होता है कि अमरीका ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, सिवाय इसके कि उन्हीं पुराने झूठ को नए अंदाज में कैसे पेश किया जाए।